नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 4 फरवरी और मॉर्निंग एडिशन में आपसे कुछ यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के ही बारे में पहले शेयर करना है। चाइना में अभी सिल्वर $104 से ऊपर चली गई है ये कमोडिटी अगेन, और हमारे मार्केट में देखा जाए तो कल 2,68,615 के करीब बंद हुआ। और मुझे लग रहा है कि अगर आज हम कॉमिक्स को देखेंगे, कॉमिक्स में $87 तक प्राइसेस आ गए हैं। वही सिल्वर जिसने कि $74-73 तक का एक लो लगाया था, $78 की क्लोजिंग हुई थी, वो सिल्वर अब यहाँ पे $87 तक आता हुआ दिख रहा है। यानी कि आज भी 5% का जो अपसाइड है, इनफैक्ट 5.5% का अपसाइड सिल्वर यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। तो जो हमारी कमोडिटी है सिल्वर, हमारे मार्केट में कैसे रिएक्ट करेगी, INR एप्रिशिएट हो रहा है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे एक बारी 275 से 285 वाले जोन में यहाँ पे रह सकती है। तो मैंने ETF में आपको बाइंग परसों इनफैक्ट कहा था, मॉर्निंग वाले इसी एडिशन में आपसे कहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आप बिल्कुल इसको लो पे पकड़ रहे हैं। हालांकि बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि आप यहाँ पे एक बार बॉटम पकड़िए, और अभी अब आपको लगातार एक अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने रैली मिस किया, क्योंकि आपने इस रैली को देखा है कि 4,20,000 तक भी जाता हुआ। लेकिन इस बार ये रैली अगर इतनी स्पेकुलेटिव रहती है तो हमने भी अपना यहाँ पे लेसन लिया है कि अगर यहाँ पे रैली बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो जाती है या बहुत ज़्यादा वन साइडेड अपसाइड मूव आता है, तो आप समय समय पे अपने ETF में भी प्रॉफिट बुक ज़रूर करते रहिएगा। फिजिकल की बाइंग इनफैक्ट आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। अगर अब मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड यहाँ पे अगेन 5,000 की टेरिटरी से ऊपर आया। ये मैंने पिछले एक साल में कहा है कि अगर गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आता भी है, हर रैली पे मैंने कहा है कि करेक्शन अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आएगा तो बहुत क्विक यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिलेगी। ये बड़े स्ट्रॉन्ग मेटल्स की यहाँ पे निशानी होती है, और जिस तरीके का समीकरण इस तरह बन रहा है, हर जगह लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक से लेके रिटेलर्स तक। तो मुझे लग रहा है कि आज पता है आपको कितना यहाँ पे एक अपसाइड आया है, $150 का। $370 का अपसाइड हमने कल देखा, और $150 का अपसाइड हम लोगों ने यहाँ पे आज आता हुआ देखा। प्राइसेस कहाँ पे है? $5,085, यानी कि $5,100 की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब हमारी जो मार्केट कल क्लोज हुई थी 1,53,800 के करीब, यहाँ पे भी आप लगभग 3% का एक अपसाइड है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बारी हम फिर 1,60,000 वाले टेरिटरी में जाते हुए दिख रहे हैं, और हमारा लोअर हायर लोज बनेगा और हायर हाइज बनेगा यहाँ पे फिर से। तो जो सपोर्ट आपको है वो आपको यहाँ पे हो सकता है 1.5 लाख के करीब का, और अपसाइड जो है 1,65,000 का हो सकता है हमारे बाजार में। अब यहाँ पे मैं कॉपर के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगी। कॉपर में चाइना ने कहा है कि वो मेटल्स का स्ट्रैटेजिक रिजर्व तो बनाते हैं, उसे वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि कल हम लोगों ने कॉपर में 5% से ज़्यादा का अपसाइड आता हुआ देखा। 1283 के करीब यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी, 54 रुपीज़ का यहाँ पे एक अपसाइड था। और आज इनिशियली एक हिकअप्स आ सकता है, एक यहाँ पे इतने हायर साइड के बाद यहाँ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, वो एक आएगा, करेक्शन देगा। लेकिन ये कमोडिटी फिर से 1350-1400 वाले जोन में जा सकती है, क्योंकि अगर चाइना बाइंग करेगा तो बहुत एग्रेसिव बाइंग होगा। निकल में देखा जाए तो 1582 के करीब है, मुझे लग रहा है 1620 का एक हायर साइड रहेगा। और एल्यूमिनियम में इसलिए बाइंग आएगी क्योंकि कल यहाँ पे क्रूड में फिर से एक उछाल देखने को मिला। तो क्रूड में उछाल है तो एल्यूमिनियम ज़्यादा स्ट्रांग होगा, 314 के करीब है, 318 मान के चलिए, 312 नीचे का। जिंक में भी एक अपसाइड आज है, 324 की यहाँ पे क्लोजिंग थी, तो 328-29 हम मान सकते हैं जिंक में। अब यहाँ पे काउंटर की बात करेंगे, लास्ट में एनर्जी काउंटर $64 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 5709 की अपनी क्लोजिंग थी। अगेन 5800 जो मार्क था हमारा, वो यहाँ पे एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो 5800 की तरफ यहाँ पे क्रूड ऑयल जा सकता है अगर यहाँ पे थोड़ा भी टेंशन बढ़ा। नहीं तो फिर हमारा जो जोन होता है ना 5600 वाला, वो रहेगा। तो टोटल आपको क्रूड में 200 का जोन होना चाहिए, 5800 हायर साइड, लोअर साइड 5600। लेकिन नेचुरल गैस में धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पे आ रही है। $3 पहले $3.2 का कल हम लोगों ने आता हुआ देखा था, $3.3 के करीब है यहाँ पे। कल हम लोगों ने 301 के ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग देखी थी, 310-320 मान के चलिए। और फिर वहाँ से हम अपना नया एक एनालिसिस यहाँ पे शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ ऊपर में स्टेबल रहता है या नहीं। ये आज का आपका अपडेट था। और कोई भी चीज़ हो, आप यहाँ पे ETF हो या फिजिकल हो, मैंने इसलिए कहा था कि बिल्कुल लोअर साइड पे पैनिक होने के बदले में आपको खरीदना है। अगर आप बजट के दिन के गिरावट देखेंगे, मेटल्स स्टॉक हो, सिल्वर ETF हो, गोल्ड ETF हो, बहुत पैनिक आया था। लेकिन बजट के दिन से गिरावट आया, और उसके बाद जो मतलब कि कहते हैं शॉर्ट कवरिंग आई है,
वो इम्प्रेसिव थी और हम लोगों ने मेटल्स स्टॉक से लेके ETF में ज़बरदस्त तेज़ी आता हुआ देखा है, क्योंकि अंडरलाइन ये जो एसेट है ना, ये बहुत तेज़ है। ये बिटकॉइन नहीं है, करेंसीज नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, पिछले बार गोल्ड जब बहुत हायर साइड गया था और जब गोल्ड में हल्का करेक्शन आया था, तो उसके बाद बिटकॉइन बहुत चली थी। तो क्रिप्टोज़ पे हम ट्रेड नहीं करते, मैं यहाँ पे राय भी नहीं देती। लेकिन हो सकता है कि अगर वो साइकिल बढ़ेगा अपसाइड में, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रेंज आ सकता है आपको प्रेशियस मेटल में। थैंक यू।